हेलो गाइस, तो यार थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर देखने के बाद और मेरी और अदर यूट्यूबर्स का ब्रेकडाउन वीडियो देखने के बाद आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि ये मूवी का हाइप जिस सुपर हीरो के लिए बना हुआ है वो है सेंट्री। नहीं तो कोई इस मूवी के लिए एक्साइटेड भी नहीं था। और अगर आप लोगों को ये पता चल ही गया है कि इस मूवी में सेंट्री भी है तो आप लोगों ने कहीं न कहीं ये भी सुना होगा कि सेंट्री को फैंस मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। पर सवाल है क्यों? तो यार आपके हर सवाल का जवाब जो सेंट्री से जुड़ा हुआ है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, चाहे वो उसकी पावर्स को लेकर हो, चाहे उसके अंदर की डार्कनेस से भरी वाइट पर्सनालिटी को लेकर। और हाँ, सेंट्री की वीकनेस भी है जिसके बारे में आपको भी इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो वीडियो के इन तक बने रहना दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं वीडियो सेंट्री की पावर से। और जितना मुझे पता चला है सेंट्री की पावर्स के बारे में वो जान के तो मेरे भी झोपड़े उड़ गए थे, क्योंकि उसकी पावर्स की लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी है। और अगर मैं उसकी हर एक पावर एक्सप्लेन करने बैठूं तो 1 घंटे की वीडियो तो आराम से बन जाएगी। इसलिए मैंने आपके लिए लिख के एक्सप्लेन कर दिया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप सेंट्री की पावर्स और उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके पढ़ लेना आराम से। और अब इतनी सारी पावर्स होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सेंट्री की कोई कमजोरी नहीं है, उसकी कुछ कमजोरी भी है, जैसा कि एंटी मैटर, साइकिक नेगेटिव जोन, लैक ऑफ कंट्रोल एंड ची वल्नरेबिलिटी। और सेंट्री को अपनी ये सभी वीकनेस का पता अपने कई अपोनेंट्स के फाइट के बीच में ही चला। उसे तो खुद भी अपनी पावर्स की पूरी कैपेसिटी तक का अंदाजा नहीं है, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और जिसका इस्तेमाल उसका सेकंड पर्सनालिटी वाइट बखूबी करता है। और अब वाइट का नाम आ ही चुका है तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वाइट सेंट्री की पावर्स का ही डार्क साइड है जो उसके अंदर ही रहता है। और ये भी कहा जाता है कि जब सेंट्री एक अच्छा काम करता है तो वाइट एक बुरा काम करने की कोशिश करता है। पहले रॉबर्ट को लगता था कि वाइट एक फेक पर्सनालिटी है, पर अब वो जानता है क्योंकि 2009 की उटोपिया स्टोरी में वाइट को रॉबर्ट से टेम्पोररी अलग कर दिया गया था और इसका एक हिस्सा एमा फ्रॉस्ट में रखा गया जो बाद में स्कॉट समर को दिया गया और अब वो उसके दिमाग में बंद है। अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों आखिर ये वाइट एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा है? तो ये कुछ थ्योरीज है जो आपके सवालों का जवाब देती है। पहला तो ये कि वाइड एक माइंड वायरस है जिसे एक म्यूटेंट जिसका नाम मास्टरमाइंड था उसने बना के एक पागल जनरल के ऑर्डर से सेंट्री के अंदर डाला था। और कुछ लोग मानते हैं कि वाइड रॉबर्ट की असली पहचान है और सेंट्री झूठी। यहाँ तक कि नॉर्मन ऑर्बॉन का मानना है कि सेंट्री की पावर्स ने उसकी ह्यूमैनिटी को कमजोर कर दिया है, जिससे उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है जहाँ से वाइड का जन्म होता है। यहाँ तक कि ये बताया जाता है कि दी सेज स्टोरी में वाइड एक डेमोनिक फॉर्म ले लिया था और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो थॉर को भी डिफीट कर दिया और एसगार्ड को तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ के इमोर्टल और मोर्टल दोनों को खत्म कर दिया। उसने लोकी को कुछ ही सेकंड में मार दिया और एरिस को आधा काट दिया, जिसे नॉर्मन ऑर्बॉन ने एंजल ऑफ डेथ का नाम दिया जो एंसेंट समय से मौजूद था। और इसकी एबिलिटीज की बात करें तो वाइट कैन चेंज हिज शेप और वो वेदर को कंट्रोल करके भारी तबाही भी ला सकता है और माइंड अटैक करने वाले इन्फिनिट टेंड्रिल्स बना सकता है। और जो लोग इस टेंड्रिल्स के शिकार बनते हैं उन्हें भयानक ख्याल आते हैं, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने हल्क को दिया था वैसे ही। और जो नेगेटिव जोन सेंट्री की कमजोरी है वही वाइट की ताकत है। और ये नेगेटिव जोन में इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि हल्क जैसे को तो आसानी से सपने दिखा के ही खत्म कर दे। और अब सेंट्री की पावर्स, वीकनेस और उसके डार्क साइड को जानने के बाद टाइम आ चुका है सेंट्री की ओरिजिन जानने का कि कैसे एक ड्रग एडिक्ट लड़का मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर का मालिक बन गया। तो कहानी स्टार्ट होती है 1947 में, जहां कनाडा का डिपार्टमेंट के और अमेरिका के ऑपरेशन रीबट की बची हुई टीम ने मिलकर प्रोजेक्ट सेंट्री की शुरुआत। उनका मकसद था सुपर सोल्जर सीरम को फिर से बनाना, लेकिन इस बार उसकी ताकत को 1 लाख गुना बढ़ाना। पर अनफॉर्चुनेटली अगले 30 सालों में यह प्रोजेक्ट सैकड़ों छोटे छोटे हिस्से में बढ़ गया और इसके आगे का काम प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया। इसको बनाने का रिसोर्सेज लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया था और ये पता भी नहीं चल पा रहा था कि रिसोर्सेज जा कहाँ रहे हैं या इसका रिजल्ट क्या निकला। और ऐसे समय बढ़ता चला जाता है
और फिर 10 साल बाद रॉबर्ट रेनॉल्ड्स जो एक ड्रग एडिक्ट था एक प्रोफेसर के लैब में घुस जाता है जो बहुत समय से दी गोल्डन सेंट्री सीरम पे काम कर रहे थे और वही सीरम पे उसकी नजर पड़ती है और वो उसे कोई केमिकल है समझ के पी लेता है जिससे उसको 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर मिल जाती है। पर उस एक्सीडेंट में उसके साथी और लैब के गार्ड दोनों की जान चले जाती है और पावर मिलने के बाद रॉबर्ट सबसे पहले अपने स्कूल के खुराफाती बच्चों को पेलता है जिन लोगों ने उसे भी बिगाड़ दिया था नशे की लत लगाकर, और ऐसे वो बड़ा होते होते अपनी पावर से लोगों का भला करने लग जाता है। पर इन सब में एक दिक्कत थी कि सीरम की पावर परमानेंट नहीं थी, वो बस टेम्पोररी थी जिसे वो डॉक्टर के पास जा जाके बार बार लगवाता था जिससे उसको फिर से पावर मिल जाती। और डॉक्टर ने रॉबर्ट को वार्न भी किया कि हर बार सीरम का डोज उन्हें बढ़ाना पड़ता है जो उसके बॉडी के लिए सही नहीं है, पर रॉबर्ट नहीं मानता है और अब उसे इस सीरम की आदत लग गई है और वो सीरम लगा लेता है। और ऐसे करते करते सेंट्री लोगों का चहीता सुपर हीरो बन गया और उसने बाकी सुपर हीरोज के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली थी। स्पाइडरमैन ने सेंट्री को न्यूज के जरिए फेमस किया तो रीड रिचर्ड रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड बन गए और ऐसे सभी सुपर हीरोज मिलके विलन से दुनिया को बचाते रहे। और कुछ समय बाद रॉबर्ट अपनी लव इंटरेस्ट लिंडी से शादी भी कर लिया, पर धीरे धीरे लिंडी को पता चला कि रॉबर्ट सुपर सेंट्री सीरम का एडिक्ट हो चुका है जिससे उनका रिलेशनशिप खराब हो रहा था। और इन्हीं सब के बीच एंट्री होती है वॉइड की जो सिटी में तबाही मचा रहा था जिसे रोक पाना किसी भी सुपर हीरोज के बस में नहीं था, यहाँ तक कि खुद सेंट्री भी उसकी पावर्स के सामने लाचार पड़ जाता था। और ऐसे अकेले वॉइड ने मैनहट्टन सिटी में 10 लाख लोगों को मार डाला और वहाँ के कोई भी सुपर हीरो उसे नहीं रोक पा रहे थे। उसी बीच रिवील होता है कि वॉइड और कोई नहीं बल्कि सेंट्री की ही स्प्लिट पर्सनालिटी है और ये सुपर सीरम के ओवरडोज के चलते उसके अंदर से निकला था। और ये पता चलते ही सेंट्री वॉइड को रोकने के लिए टीम अप करता है डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड के साथ। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि कैसे जब तक सेंट्री एग्जिस्ट करेगा तब तक वॉइड भी एग्जिस्ट करेगा, इसलिए रॉबर्ट्स को सेंट्री को भुलाना पड़ेगा। तो रीड रिचर्ड ने सेंट्री के बनाए वॉच टावर का यूज करके उसके एआई की मदद से उसमें एक ट्रांसमीटर लगा के वेव जनरेट करी जिससे जहां तक वो वेव जाएगी उस रेंज के सभी लोग ये भूल जाएंगे कि सेंट्री कौन है। और ये सब होने के बाद रॉबर्ट खुद भी ये भूल गया कि वो एक सुपर हीरो है, वही सेंट्री है, और वो नॉर्मल इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जीने लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, सालों बाद ये कहानी फिर से चालू होती है। जब रॉबर्ट अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल जिंदगी बिता रहा होता है तभी अचानक से एक रात उसको डरावना सपने आते हैं और उस सपने के साथ उसकी पुरानी लाइफ की कुछ मेमोरीज भी आ जाती हैं और वो घबरा कर रूम से बाहर आ जाता है और एक बुक उठा लेता है। और जब वो बुक को खोलता है तो उसके अंदर से निकलता है वही गोल्डन सेंट्री सीरम जिसको पीते ही रॉबर्ट में सेंट्री की पावर आ जाती है, वो सेंट्री बन जाता है और उसे उसकी पुरानी सारी मेमोरीज वापस मिल जाती है। लेकिन उसे वॉइड के बारे में कुछ नहीं पता चलता, लेकिन उसे ये पता है कि वॉइड वापस आ चुका है तो वो तुरंत अपने दोस्त रीड रिचर्ड के पास जाता है। पर वॉच टावर से निकल रहे वेव्स के चलते रीड उसे नहीं पहचानता है कि सेंट्री कौन है। और उसके बाद रीड वापस अपने हेडक्वार्टर लौट के सू स्टॉर्म को ये बताता है कि उसे एक शादी तो याद आ रही है लेकिन ये सेंट्री कौन है ये नहीं। तभी रीड की नजर उस शादी में मिले गिफ्ट पर पड़ती है और उसके नीचे एक रिकॉर्ड टेप रखा होता है जिसमें रीड रिचर्ड ने अपने खुद के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया होता है जिसमें सेंट्री की पूरी कहानी थी और वो सब भी था जो उन्होंने वॉइड को रोकने के लिए किया था। लेकिन इस टेप रिकॉर्ड में रीड ने ये नहीं बताया था कि सेंट्री ही वॉइड है। और उधर सेंट्री अपने वॉच टावर में लगे ट्रांसमीटर को तोड़ देता है जिससे सबको फिर से सेंट्री के बारे में याद आ जाता है और सेंट्री को ये भी याद आ जाता है कि पिछली बार रीड ने ही उसे सबके सामने बेइज्जत करके उसको धोखेबाज घोषित कर दिया था। पर इतना सब होने के बाद भी किसी को ये नहीं पता चलता कि सेंट्री और वॉइड दोनों एक ही थे। और इतने में ही वॉइड की फिर से एंट्री हो जाती है और सेंट्री उसके बारे में सभी इंसानों और सुपर हीरोज को बताता है और सभी उसको रोकने भी आ जाते हैं। पर यहाँ पर सेंट्री सभी सुपर हीरो से भी गुस्सा है जो उन्होंने उसको बेइज्जत किया था उसको लेकर। पर सेंट्री रेज में आकर सबको खत्म करता उतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री हो जाती है और वो रिवील करके बताते हैं कि उन्होंने ही सबके मेमोरीज से वॉइड की रियलिटी को मिटा दिया था ताकि वॉइड कभी एग्जिस्टेंस में आ ही ना सके। पर वो अब वापस आ चुका है तो सबको बताना जरूरी है कि सेंट्री तुम ही वॉइड हो। और इस रिवेलेशन के साथ ही सारे सुपर हीरोज को सेंट्री और वॉइड की मेमोरी
मेमोरी वापस मिल जाती है और सेंट्री खुद ही डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स को बोलता है कि एक बार फिर से सेंट्री को मरना होगा और पिछले बार की तरह फिर से रीड रिचर्ड वॉच टावर में वो ट्रांसमीटर फिट कर देता है, जिससे फिर से सेंट्री के साथ सभी की मेमोरीज वाइप हो जाती है और रॉबर्ट फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। पर सवाल है कब तक? तो यार देखो, ये तो था सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी। कॉमिक में इसे बहुत उटपुटांग टाइप से बताया गया है और मैंने कोशिश किया है इसे जितना हो सके उतना शॉर्ट और सिंपल रख सकूं। तो अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक मार के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।